ओम शांति। ओम शांति। आप सभी तपस्वी योगी आत्माओं के बीच में पहुंचकर बहुत ही खुशी हो रही है और साथ साथ में आप जो तपस्या कर रहे हैं तो वहां के वाइब्रेशंस भी मैं यहाँ फील कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे नीलम दीदी ने कहा कि ऐसी भट्टी है तो आपको एक सेशन लेना है, तो मैंने तुरंत हाँ जी कह दी। क्योंकि देखिए, यही एक मौका होता है कि हम अपने ब्राह्मण परिवार के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि इतना बेहद का परिवार है, तो यही मौका रहता है। और साथ में अगर मैं संस्कार शुद्धिकरण भट्टी में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे भी उसका रिटर्न मिल जाएगा, मेरे भी संस्कार शुद्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ मुझे सेवा की खुशी मिलेगी, बाबा के आशीर्वाद, सभी निमित्त बहनों की दीदियों की आशीर्वाद मिलेगी और सेवा के मार्क्स भी जमा हो जाएंगे। तो आप सभी को, स्पेशली बाबा को, नीलम दीदी जी को, सभी निमित्त बहने भाई और सभी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। तो आज का जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है, संस्कार शुद्धिकरण, तपस्या द्वारा संस्कार शुद्धिकरण, बहुत ही अच्छा विषय है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब बाबा के बनते हैं तो जो दुनिया की के लोगों को जो बातें लगती है कि ये डिफिकल्ट है, बहुत धारणाओं की बातें, तो वो तो हम एकदम इजीली बाबा के प्यार में, परिवार के प्यार में हमें कुछ कठिनाई नहीं लगती है। लेकिन संस्कार ऐसी चीज है, क्योंकि वो पुराने संस्कार है हमारे, 2500 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, तो थोड़ी हमें डिफिकल्टी या कठिनाई महसूस होती है। लेकिन बाबा के बच्चों का काम ही है कि असंभव को संभव बनाना। क्योंकि लोग बोलते हैं कि संस्कारों को परिवर्तन करना, शुद्धिकरण करना उनका इतना इजी नहीं है, लेकिन हमें उसको ही इजी बनाना है। तो देखिए, हम एक 10 मिनट के लिए देखेंगे कि हमें कौन कौन से संस्कार है हमारे, उन्हें हमें कैसे परिवर्तन करना है। और फिर हम नुमा शाम का योग शुरू करेंगे, तभी हम एक एक संस्कार लेके उनको शुद्धिकरण कैसे करना है तो योगाभ्यास के माध्यम से हम करेंगे। और आखिरी में हम मनसा सेवा करेंगे। क्योंकि देखिए, संस्कार शुद्धिकरण करना मीन्स ज्ञान और योग के द्वारा ही पॉसिबल है। साथ में मनसा सेवा क्यों? क्योंकि अगर हम अपने योग बल द्वारा पूरे संसार की, पूरे विश्व की आत्माओं की जो पुराने उनके संस्कार है उनका हम शुद्धिकरण करते हैं, तो जितना हम औरों को देते हैं तो हमें भी मिलता है। जितना हम ज्ञान दो, कुछ भी आप दीजिए, आपको रिटर्न में मिलता है। तो हमारे जो संस्कार है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा 10 मिनट के लिए संस्कारों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन से ऐसे संस्कार है जो हमें, बाबा कहते हैं कि वो पुराने हैं। तो बाबा पुराने क्यों यूज करते हैं वर्ड? क्योंकि पुराने अर्थात द्वापर और कलयुग से आए हुए हमारे साथ वो संस्कार चलते आ रहे हैं। क्योंकि उसके पहले सतयुग में हमारे जो संस्कार थे वो शुद्ध थे, पवित्र थे, देवताई थे। और उसके बाद में फिर धीरे से हम जब द्वापर में आए तब क्या हुआ, उसमें कुछ, इसमें जो ट्रांजिशन है उसमें एक चेंज जो हुआ वो प्रोमिनेंट हुआ। वो हुआ कि हम सतयुग और त्रेता में हम आत्माभिमानी थे, हमें देहभान नहीं था। लेकिन जैसे ही हम द्वापर में एंट्री हुई हमारी, तो फर्स्ट चीज जो हुई हमारे साथ, हम आत्मा के साथ, कि हमने धीरे धीरे इस देह के आकर्षण में आना शुरू किया। अर्थात देह भान में हम आए और देह के अभिमान में आए। तो हमारा फर्स्ट जो संस्कार है, जो सबसे पुराना है, वो है देह के आकर्षण का संस्कार।
हमें इस संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है तो हम आगे देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं बताऊं कि जैसे हम शरीर है तो हम शरीर से अलग एक एनर्जी है, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट इस मस्तक पर है ना, दोनों भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। इस स्मृति में अगर हम रहते हैं कि ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग, और देखिए अगर हम जब भी किसी को देखें तो उसके देह रूपी चित्र को ना देखें और विचित्र आत्मा को देखें। बहुत बार ऐसे लगता है कि हम जो देखते हैं तो हमें विजुअलाइज नहीं होता कि आत्मा अपने ऊपर भी और सामने वाले के मस्तक पर भी, लेकिन ये स्मृति की बात है। हर कर्म करते, हर इंटरेक्शन करते, बातें करते हमें ये स्मृति रहे कि मैं भी आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है। क्योंकि होता ऐसे है कि न चाहते हुए भी अपने संस्कार इतने कड़े हैं कि उनकी तरफ हमारा आकर्षण हो जाता है, अपने देह की तरफ, और जो भी सामने आते है व्यक्ति उसके भी देह की तरफ इतने संस्कार कड़े हैं कि न चाहते हुए भी हो जाता है। तो इसके लिए एक तो यह अभ्यास कि हम चित्र को ना देखें तो विचित्र आत्मा को देखें। दूसरा है कि हम सबके चरित्र देखें, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो भी आत्माएं, उनके चरित्र को देखें। और सब जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो किसका है हमारे सामने, तो ब्रह्मा बाबा का। तो मुझे एक बात याद आती है ब्रह्मा बाबा की कि बाबा के सामने एक बच्चा बैठा था। तो बच्चा बाबा को पूछ रहा है कि बाबा मैं कोशिश तो बहुत करता हूं कि मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं आत्मा को देखूं, लेकिन पता नहीं बात करते वक्त क्या हो जाता है कि मेरी दृष्टि जो है वो उस व्यक्ति के, स्पेशली बहन के चेहरे की तरफ चली जाती है और आकर्षण हो जाता है। तो बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब आप बात करो तो थोड़ा ऊपर देख लिया करो, है ना। तो ये जो बात है ये स्थूल नहीं है, फिजिकली हमें नहीं देखना है कि हर एक के भ्रुकुटी में जाके हम देखें, लेकिन हमें स्मृति रखनी है कि मैं भी आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। तो हमें ये संस्कार फिर आकर्षित नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो बाबा का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि बाबा हमेशा अनादि स्वरूप की स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ता रूप में और देवता रूप की स्मृति बाबा को हमेशा रहती थी। तो यही एक उपाय है हमारे संस्कार को शुद्धिकरण करने का। तो ये तो फर्स्ट बात है कि शरीर के देह की तरफ आकर्षण का संस्कार। फिर सेकंड है अपने जो देह के संबंध है उनकी तरफ खिंचाव, आकर्षण, लगाव। तो हम जब कर्म करते हैं या सबके साथ रहते हैं तो जो भी हमारे साथ में है, पोता पोती, बच्चा बच्ची या फिर युगल लाइफ पार्टनर, जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर किसी के साथ ज्यादा हमारा अटैचमेंट है तो उसको कुछ हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो हम हमारी स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पे। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने कहा वो है कि उसके प्रति हमारे अटैचमेंट प्यार के कारण, अर्थात प्यार के कारण उसके साथ हमारे अटैचमेंट है, खिंचाव है। दूसरा जो है संबंध, कि जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ टकराव है हमारा, उस व्यक्ति की स्मृति भी हमें हमेशा यहाँ पे चुपती रहती है, दिल में चुपती रहती है। इसके लिए बाबा की विस्मृति हो जाती है। तो दोनों प्रकार है, एक तो आकर्षण के कारण खिंचाव, दूसरा टकराव के कारण बाबा की विस्मृति, उस व्यक्ति की स्मृति रहती है इसके लिए। तो इसे भी हमें कैसे, हमें इस संस्कार को हमें कैसे दूर करना है वो भी हम योगाभ्यास से देखेंगे। फिर थर्ड जो है कि जो भी विनाशी, देह के विनाशी
पदार्थ है, वस्तु है और साधन है, उनके तरफ हमारा आकर्षण, लगाव, उनके वश होना, इसका हमारा संस्कार जो है बहुत पुराना है ये भी। और आजकल तो ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 3 शब्द हैं, हालांकि बाबा ये तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन पदार्थ मीन्स जो भी हम खाने के पदार्थ है उसके लिए कॉमनली यूज है। हालांकि हम तीनों एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पदार्थ जो है हम खाने की चीजें, अगर हम कोई भी चीज खाने की तरफ अट्रैक्शन होता है हमारा, वो या फिर वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, ये बात, या फिर सामने आता है तो जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लेते हैं, तो पदार्थ। सेकंड है वस्तु। वस्तु अर्थात कॉमनली जो यूज करते हैं कि हमारे जो पहनने की वस्तु, कपड़े हैं हमारे, जो भी है, वॉच है, जो भी हम पहनते हैं, ज्वेलरी है, जो भी हम पहनते हैं, उसके तरफ आकर्षण, उसकी तरफ लगाव, उसके वश होना। और तीसरा है साधन, जो भी विनाशी सुख के साधन है उसके तरफ आकर्षण के संस्कार, अर्थात आप आजकल मोबाइल देखते हैं वो है, फिर एसी है, सेवा करने के लिए जाना है तो हमें कार ही चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो ये साधन, जो भी साधन है, योग करने के लिए हमें म्यूजिक चाहिए है, बाबा की ट्रांसलेट चाहिए, ये भी साधनक है, तो इसके हमें डिपेंड नहीं होना है, वश नहीं होना है, जो हम कुछ हद तक वश है इसके लिए बाबा हमेशा बोलते हैं। और फिर तो हम इसको भी देखेंगे कि कैसे हम इसके दूर जाए, कैसे हम इस संस्कार का शुद्धिकरण करें योगाभ्यास द्वारा। फिर नेक्स्ट जो बात है कि जो भी हमारे स्वभाव, पुराना स्वभाव संस्कार, तो इसमें बहुत ही डीप बातें हैं, गहरी बातें हैं। एक तो है मैंपन, अर्थात मैं ही श्रेष्ठ, या फिर मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरी टचिंग, मैंने किया, ये बातें। बाद में किसी की ईर्ष्या, द्वेष, आवेश में आना, या फिर जिद करना, कोई भी चीज जिद करके उसको सिद्ध करने की कोशिश करना, या किसने कुछ कहा तो जल्दी फीलिंग में आ जाना, ये बात। या फिर पर चिंतन करना, एक तो परदर्शन, किसी के अवगुण देखना, उनके गुण न देखते हुए अवगुण देखना, या फिर उनके अवगुणों का वर्णन करना, उन्होंने जो गलतियां की है उनका वर्णन करना, ये हो गया पर दर्शन और पर चिंतन। फिर आलस्य और अलबेलापन, हमें सब कुछ अवेलेबल है लेकिन हम आलसी में, हम मन से नहीं चाहते कि वो करे, हमारे पास टाइम है लेकिन मन नहीं चाह रहा कि योग करे, ये बात। या फिर अलबेलापन, कि टाइम है लेकिन बहुत टाइम पड़ा है, अभी देखेंगे करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ये अलबेलापन। तो ये संस्कार भी हमारे बहुत कड़े हैं, तो हमें भी इन संस्कारों का शुद्धिकरण करने की जरूरत है। तो एक तो हम जो संस्कार, जो चारों बातें कही, ये चारों बातें हम कैसे परिवर्तन करें, तो ज्ञान और योग के बल से करें। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें हमको सबको पता है, ऐसी बात नहीं है अब तक जो बातें मैंने बोली, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि संस्कार परिवर्तन के लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है महसूसता की शक्ति। जब तक हमें महसूस नहीं होगा कि हमारा ये पुराना संस्कार है, तब तक हम रॉन्ग को भी राइट समझेंगे, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ टच हुआ, बाबा ने टचिंग की कि ये सेवा करनी है, और हमें ने सक्सेसफुली वो सेवा की भी, तो हमें क्या हुआ कि बाबा ने मुझे टचिंग किया, मेरे द्वारा सेवा की। लेकिन हम अब अगर अभिमान में आते हैं कि मुझे ही टचिंग की, मेरे द्वारा ही सेवा की, तो वो स्वमान, अभिमान में परिवर्तन होता है और मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे होता है। तो हम इससे दूर रहे। तो अभी हम इस योग के माध्यम से, स्ट्रॉन्ग योगाभ्यास से, पावरफुल योगाभ्यास से और अपनी महसूसता की शक्ति से, हमारे पास अभी पौना घंटा है, तो हम अब योगाभ्यास करेंगे। तो चलिए सब अलर्ट होकर बैठेंगे। सभी बाह्य बातों से
अपने मन को धीरे धीरे समेट लेंगे। अपनी संकल्प शक्ति को भ्रुकुटी के मध्य पर एक पॉइंट पर एकाग्र करेंगे। अब धीरे से देखेंगे अपने मस्तक के मध्य पर मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। महसूस करेंगे इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को। अपने दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से देखेंगे मैं एक चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग स्टार, भ्रुकुटी के मध्य पर स्थित हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। मालिक बनकर इस शरीर को चलाता हूं। मैं अपनी कर्मेंद्रियों का भी मालिक, तो अपने मन बुद्धि संस्कारों का भी मालिक। अपने शरीर को चलाते हुए शरीर से अलग हूं। अब इस देह के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं। यह शरीर अलग और मैं आत्मा एकदम अलग। अब स्वयं की चेकिंग करेंगे। क्या मैं इस देह के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त हूं? या फिर कभी कभी अपने देह की तरफ, दूसरे आत्मा की देह की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाता हूं। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें। अगले 1 मिनट के लिए महसूसता की शक्ति को इमर्ज करके अपने दिव्य बुद्धि यंत्र से चेक करते रहे।
अगर देह का जरा भी आकर्षण है, देह के आकर्षण का संस्कार सूक्ष्म रूप में भी बाकी है, तो आज उसे मिटा दे। ये देह जिसका है, उसे बुद्धि द्वारा समर्पित कर दे। यह देह मेरा नहीं, बाबा का है। बाबा ने ईश्वरीय सेवार्थ दिया है। इस पुराने कलयुगी देह की आयु तो कब की खत्म हो चुकी है। बस बाबा अपनी शक्तियों से इसे चला रहा है। जिसका ये देह था, उसी को मिला है। अब मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। अब देह की तरफ बिल्कुल भी आकर्षण नहीं। मैं देह भान से पूरी तरह मुक्त हूं। अब चलते फिरते कर्म करते भी स्वयं को ये देह न समझ। इस देह रूपी चित्र को न देखकर विचित्र आत्मा को ही देखना। जो भी आत्मा सामने आए, उसके मस्तक पर चमकती हुई मस्तक मणि को ही देखना। जैसे ब्रह्मा बाप को अपना अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, फरिश्ता रूप, देवता रूप स्वतः स्मृति में रहता, सदा स्मृति में रहता, ऐसे मैं भी निरंतर अनादि स्वरूप की स्मृति में स्थित चलते फिरते फरिश्ता रूप की स्मृति। मैं फरिश्ता चल रहा हूं। देवता रूप की स्मृति। मैं देवता चल रहा हूं। देवताओं जैसी मेरी चाल है। इसी स्मृति से देह के आकर्षण के संस्कार का शुद्धिकरण,
सदा देही की स्मृति, आत्मिक स्मृति, मैं अपने पुराने देह के संबंधों के आकर्षण से भी परे हूं, न्यारा हूं। अब किसी भी लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं। अब सूक्ष्म चेकिंग करें, क्या अब भी सूक्ष्म रूप में देह के संबंधों का लगाव, आकर्षण सूक्ष्म रूप में भी बाकी है? जो भी देह के संबंध है, बच्चा बच्ची, पोता पोती, लाइफ पार्टनर, जो भी संबंध, सूक्ष्म चेकिंग करें, क्या किसी में मेरा लगाव है, मोह है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो मुझसे टकराता है, जिसके संस्कार टक्कर खाते हैं, जिसकी बातें दिल को चुभती है, तो चेक करें, क्या कोई ऐसी आत्मा है? अगर किसी में जरा भी मोह है, देह के संबंधों के आकर्षण भी बाकी है, तो नेक्स्ट 3 मिनट के लिए हम उसी संबंध में बाबा को याद करें। वो हर एक का संबंध अलग हो सकता है, तो चेक करके उसे सिलेक्ट करें और उसी संबंध में बाबा को याद करें। बाबा, तू ही मेरा वो संबंधी है, दैहिक संबंध तुझको अर्पण।
अब अनुभव करेंगे परम धाम निवासी ऑलमाइटी ज्ञान सूर्य शुभावा से निकली हुई अनंत प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। यह शक्तिशाली किरणें एक लेजर बीम के समान मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। इन किरणों की प्रखरता से देह के संबंधों की लोहे की जंजीरें टूट रही है। अगर कोई ऐसा अलौकिक संबंध भी है, कोई ब्राह्मण आत्मा है जिसके तरफ खिंचाव है, तो ये महीन धागे भी इस किरणों की प्रखरता से टूट रहे हैं। मैं सर्व संबंधों से एकदम फ्री हो रहा हूं। अब देह के संबंध निभाते सदा देही संबंध की स्मृति आत्मिक संबंध की स्मृति सबको देखते हुए सभी के मस्तक पर चमकता सितारा देखते हुए अपने आत्मा भाई के साथ संबंध सभी आत्माएं शिववंशी है। तो शिववंशी होने के नाते आत्मा भाई भाई का संबंध ब्रह्मावंशी ब्राह्मण होने के नाते भाई बहन का शुद्ध पवित्र संबंध और कोई भी संबंध नहीं। मैं आत्मा देह के पदार्थ वस्तु और साधनों से न्यारा हूं। अनासक्त हूं।
अब महसूसता की शक्ति को फिर से इमर्ज करेंगे। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो मुझे आकर्षित करता है? ऐसी कोई खाने की चीज जिसमें मेरी आसक्ति है? ऐसी कोई वस्तु, पहनने की वस्तु, उसमें मेरी आसक्ति है, लगाव है। ऐसा कोई साधन जिसके मैं वश हूं, ना मिले तो डिस्टर्ब हो जाता हूं। सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। अब बाबा को अपने सामने इमर्ज करेंगे। बाप दादा अव्यक्त वतन से मेरे सामने आ गए हैं। जिस पदार्थ में, वस्तु में, साधन में मेरी आसक्ति थी, जरा भी आसक्ति थी, बाबा को अर्पण कर दे। अब वो चीज मेरी नहीं, बाबा की ही है। बाबा मुझे सेवार्थ देने वाला है। मैं निमित्त बनकर उसका यूज करने वाला हूं। अब कोई भी चीज की आसक्ति नहीं। किसी भी पदार्थ का आकर्षण नहीं। मैं किसी भी साधन के वश नहीं। मैं सभी पदार्थ, वस्तु, साधनों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त हूं। सभी वस्तु, पदार्थ और साधनों के वश में नहीं। सभी चीजों से निराधार, अनासक्त हूं।
मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से भी न्यारा हूं। अब किसी भी स्वभाव संस्कार के वश में नहीं। अब फिर से चेकिंग करेंगे, क्या ऐसा कोई सूक्ष्म स्वभाव संस्कार बाकी है? मैंपन, मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरी प्लानिंग, मेरी टचिंग, चेक करें। सूक्ष्म रूप में ईर्ष्या, आवेश, जिद करना, छोटी छोटी बातों पर फीलिंग में आना, प्रदर्शन, परचिंतन, आलस्य, अलबेलापन, क्या इसमें से कुछ भी, जरा भी, सूक्ष्म रूप में भी कोई पुराना स्वभाव संस्कार बाकी है? तो उसे मिटाने के लिए अब चलते हैं परमधाम निवासी बीज रूप बाबा के पास। देखेंगे अपने आप को रुकुटी से बाहर निकलकर एक दिव्य सितारे के रूप में परमधाम की ओर उड़ते हुए। सूर्य, चांद, सितारों की दुनिया, अंतरिक्ष को पार कर अब पहुंच जाए अपने स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम, मुक्ति धाम। चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। मैं यहाँ मुक्ति धाम में देह और देह की दुनिया से पूरी तरह मुक्त हूं। असीम शांति का अनुभव, अनोखी मुक्ति का अनुभव। यह दिव्य सितारों की दुनिया है। चारों ओर अनगिनत चैतन्य सितारे चमक रहे हैं।
सितारों के ठीक ऊपर मैं देख रहा हूं अति तेजस्वी ज्ञान सूर्य शिव बाबा को। शिव बाबा से निकलती अनंत शक्तियों की किरणें पूरे परम धाम में फैली हुई है। चारों ओर अथांग शक्तियों का समुंदर लहरा रहा है। ज्ञान सूर्य बीज रूप शिव बाबा से निकलती अति तेजस्वी प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। बीज रूप स्थिति में स्थित मैं आत्मा इन किरणों को स्वयं में समा रहा हूं। बाबा की इन किरणों ने अब ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है। बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों की प्रखरता से मेरे सारे पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। का शुद्धिकरण हो रहा है। आत्मा में जो भी अशुद्ध विकारी संस्कारों की खाद पड़ी थी, एलॉय पड़ी थी, निकल रही है। मैं शुद्ध पवित्र कंचन रियल गोल्ड बन रहा हूं। बीज रूप शिव बाबा के साथ मैं भी मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित ये कितनी पावरफुल स्टेज है। मैं बाबा के अति समीप हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बाबा से कंबाइंड हूं। बाबा से सर्व शक्तियां सर्व गुण स्वयं में ट्रांसफर कर रहा हूं। और बाप समान बनते जा रहा। अब जो पाप का रूप
सो मेरा रूप। मैं बाप समान अति तेजस्वी हूँ। जो बाप की शक्तियां वह मेरी शक्तियां। जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार। जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य। जैसे बाबा सर्व आत्माओं का शुद्धिकरण करते हैं, प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं, सभी आत्माओं के पुराने संस्कार मिटाते हैं, उन्हें शुद्ध बनाते हैं। अब वैसे मैं भी बाप समान आत्मा हूं। अब धीरे धीरे इसी संकल्प को लेकर मैं नीचे उतर रहा हूं। अपने मास्टर मर्सीफुल दयालु स्वरूप में मैं फरिश्ता हूं। धरती के ग्लोब पर स्थित हूं। मुझसे निकलती सर्व शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। इन शक्तिशाली किरणों से विश्व की आत्माओं के पुराने दुखदाई संस्कार मिट रहे हैं। विकारी संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। अब मर्सीफुल रहम दिल दयालु कृपालु बाबा से निकलती शुभ भावना, शुभ कामना और अलौकिक ईश्वरीय स्नेह की किरणें मुझ पर आकर पूरे संसार में फैल रही है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश एक छत्र छाया के रूप में पूरे विश्व पर फैला हुआ है। सभी को अलौकिक ईश्वरीय स्नेह का एहसास हो रहा है।
सभी आत्माएं परमात्मा सहारे का अनुभव कर रही है। प्रकृति भी सुखदायी बनती जा रही है। अब विश्व सेवा करके मैं आत्मा धीरे धीरे फिर से नीचे उतरकर पहुंच जाता हूं इस साकार सृष्टि पर। विराजमान हो जाता हूं प्रकृति के मध्य पर। अब मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति।